हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यदि बुध देव की प्लेसमेंट 11th हाउस में आ जाए एरीज लगन में तो हमें किस तरह के फल देंगे। दोस्तों, 11th हाउस एक लाभ भाव है और यहाँ पर देखा गया है कि मैक्सिमम प्लैनेट्स जो है यहाँ से कुछ न कुछ फायदा कमाने की कोशिश में रहते हैं, लाभ कमाने की कोशिश में रहते हैं। हालांकि एरीज लगन में बुध देव जो है वो दो इंफीरियर हाउसेस से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी यहाँ बैठकर बुध देव के हमें थोड़े से डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज और भी देखने वाली है। यहाँ पर क्योंकि बुध देव शनि के घर में आ रहे हैं तो शनि की प्लेसमेंट आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी है आपके चार्ट में, यानी कि 9th हाउस में है, 10th में है, 11th में है, 2nd में है, 7th में है, तो हमें कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये होगी कि ये इंसान जिसका हम चार्ट देख रहे हैं, ये नेटिव जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता होगा मोस्ट प्रोबेबली। देखिए, बिजनेस या नौकरी में जब हम देखते हैं कि इंसान क्या करेगा, उसमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ बुध देव की। अगर बुध देव इस घर में आ रहे हैं तो छठे घर का मालिक यानी कि सर्विस के घर का मालिक लाभ भाव में आ रहा है, तो इंसान लाभ कैसे कमाएगा? सर्विस करके कमाएगा। और संघर्ष के घर का स्वामी भी है बुध, तो संघर्ष करके कमाएगा। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि ये इंसान बहुत ही ग्रीडी किस्म का होगा, मटीरियलिस्टिक होगा। इसकी अप्रोच टोटली पैसा कमाने की होगी, लाभ कमाने की होगी, इनकम कमाने की होगी। ही विल बी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही विल बी वेरी परफेक्ट पर्सन इन कम्युनिकेशन। इसका काम बहुत बढ़िया होगा। ही विल बी परफेक्शनिस्ट पर्सन, क्योंकि 6th हाउस इन्वॉल्व है और 6th हाउस जब इन्वॉल्व हो जाता है तो आदमी कहीं ना कहीं परफेक्शनिस्ट ही होता है। और फिर शनिदेव जो है मित्र हैं बुधदेव के, अपने मित्र के घर में बुधदेव बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ही विल बी वेरी क्लेवर, ही विल बी वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, ही विल बी वेरी कनिंग सॉर्ट ऑफ पर्सन और तेज तर्रार होगा। ऐसा नहीं है कि डरपोक होगा। ही विल बी वेरी वेरी कनिंग पर्सन और अपने काम को निकलवाने के लिए ये लड़ भी लेगा, गुस्सा भी कर लेगा, प्यार भी कर लेगा, डिप्लोमेटिक भी होगा एंड अपने काम को निकालेगा। और इसका जो प्रोफाइल होगा उसमें इसका कम्युनिकेशन का रोल मेजर होगा, चाहे वो कम्युनिकेशन रिटन हो, ओरल हो, कंप्यूटर्स के थ्रू हो। तो इस तरह की ये कम्युनिकेशन और अपनी जो इसका प्रोफाइल होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टेकल्स होंगी उनको ये अपनी कम्युनिकेशन से ही सॉल्व कर लेगा। He'll be very capable person। और दोस्तों, ये इसके बड़े भाई बहन का भी घर है 11th हाउस। तो अगर ये हाउस संभला हुआ है, यानी कि शनि की पोजीशन ठीक है, तो इसके जो एल्डर सिबलिंग्स हैं वो भी वेल प्लेस्ड होंगे। दे विल बी इन द प्रोफेशन ऑफ फाइनेंस, मार्केटिंग, मेडिकल और लीगल। मोस्ट प्रोबेबली इन चार प्रोफेशंस में से किसी न किसी प्रोफेशन में वो होंगे। और यहाँ पर ये अपने एल्डर सिबलिंग से भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ले लेगा, उनसे सपोर्ट ले लेगा। और ये अपने यंगर सिबलिंग से भी बड़ा लॉजिकली सपोर्ट ले लेगा। इसके यंगर सिबलिंग्स भी अच्छा पैसा कमा रहे होंगे और उनसे भी ये कुछ ना कुछ सपोर्ट ले लेगा। हाँ, इनकी यंगर सिबलिंग्स और एल्डर सिबलिंग्स में थोड़ा सा कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स रह सकती हैं, थोड़ा सा टसल रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी रिलेशनशिप बहुत ख़राब होगी। दे विल वर्क फॉर ईच अदर बेनिफिट्स। और इसके जो एसोसिएट्स होंगे वो भी इंटेलिजेंट लोग होंगे, उनसे इसकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं रहेगा। ही विल बी वेरी प्रोफेशनल,
इसकी अप्रोच बड़ी प्रोफेशनल लॉजिकल होगी अपना काम निकालने के लिए और उनको यूज़ करने के लिए अपने एसोसिएट्स को या नेटवर्क सर्कल को, और अपने ग्रुप्स वगैरह से भी जहाँ भी ये काम करेगा इसकी रेपुटेशन होगी, बिकॉज ही विल बी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और काम करने में भी काफ़ी हार्ड वर्किंग होगा, तो इसकी रेपुटेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी होगी। इसके जो सीनियर्स हैं या इसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो इसे लाइक करेंगे, एंड ए सॉर्ट ऑफ वर्कहॉलिक भी होगा ये, अपने काम के पीछे काफ़ी रिस्पॉन्सिबल एंड सिंसियर भी होगा, क्योंकि शनि देव की राशि में बैठा है ये, वो उसे रिस्पॉन्सिबल भी बना देंगे, सिंसियर भी बना देंगे। और दोस्तों ये अपने एनिमीज से भी कुछ न कुछ बेनिफिट ले लेगा, उनको यूज कर लेगा। लिटिगेशंस अगर इस पे कोई चलेंगे तो उन लिटिगेशंस में इस ये विन करेगा और उनसे भी कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट्स ले लेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में के कुछ लिटिगेशंस वगैरह को ये हैंडल कर रहा है तो उनमें भी ही विल बी वेरी लॉजिकल in handling the litigations. He'll be very intelligent and he will definitely win the litigations for his organization. But इसका कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट रहेगा अपनी जॉब प्रोफाइल में। लेकिन यहाँ हेल्थ के मामले में थोड़ी सी दिक्कत है, बिकॉज 11th हाउस जो है ना हमें छोटी मोटी बीमारियां देता है और 6th हाउस हमें बीमारियां देता है, यानी कि ठीक ठाक बीमारियां देता है, और 8th हाउस हमें लंबी बीमारियां देता है, मतलब सीरियस डिसीजेस देता है जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं। तो यहाँ पर इसकी छोटी बीमारी एक मतलब बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो देखना पड़ेगा कि मतलब इससे बीमारी किस तरह की लग सकती है। तो ये ड्यू टू एक्सेस बिजीनेस या अपने माइंड से ज़्यादा काम लेना, तो इससे कुछ ना कुछ बीमारी। और अगर सिर्फ हम बुध से देखें तो बुध जो है हमारे नर्वस सिस्टम से और हमारी स्किन वगैरह से हमें प्रॉब्लम देते हैं। तो जब हमारे ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है तो हमारा नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इसको इस तरह की कोई बीमारी लगने का योग बनेगा। और दोस्तों यहाँ से हम क्या देखते हैं, हम यहाँ से अपनी डिज़ायर्स देखते हैं। क्या हमारी डिज़ायर्स लाइफ में पूरी होंगी? बिल्कुल पूरी होंगी। यहाँ अगर सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तो ये सारे फल डेफिनेटली मिलेंगे, और अगर सैटर्न वीक है तो दोस्तों दिक्कत रहेगी। इसकी जो प्रोफेशन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, बीच में छूट भी सकता है, झगड़े रहेंगे, आर्गुमेंट्स रहेंगे, क्वारल्स रहेंगे, और इसकी इनकम में कुछ न कुछ डेफिशिएंसी रहेगी। अगर शनि देव कमज़ोर पड़े होंगे, यानी कि शनि देव नीच के पड़े हुए हैं या किसी गलत घर में पड़े हुए हैं, तो इन फलों में कमी आ जाएगी। हालांकि ऐसा हम नहीं कह रहे कि ये वहाँ बैठ के इसकी इनकम रुक जाएगी या कुछ कमा नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा तो ये कमाएगा, लाभ भाव में बैठा हुआ है, लेकिन काफ़ी संघर्ष, काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शंस, काफ़ी प्रॉब्लम्स में ही इसकी ज़िंदगी निकलेगी और पैसा कमाता रहेगा। लाभ भाव में अगर बुध आ गया तो पैसा तो कमा लेगा, क्योंकि बुध हमारा इंटेलिजेंस है और लॉजिकल माइंड है और स्किल्स है, और यहाँ पर शनि देव का घर है। तो पैसे तो इनकम तो डेफिनेटली ये नेटिव कमाएगा, लेकिन क्या वो इनकम कमाने के पीछे उसकी फ्लो ऑफ लाइफ जो है उसको अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी, फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स रहेगी या स्मूथ रहेगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी डिज़ायर्स या विशेस डेफिनेटली पूरी होंगी एंड ही विल बी ए रिच पर्सन। और इसकी अब दृष्टि यहाँ पर बुध देव की पड़ती है 5th हाउस पे। 5th हाउस की बुद्धि भी ये यूज करेगा। वैसे भी बुध मतलब इंटेलिजेंस का कारक है, और इधर से 5th हाउस की बुद्धि भी मिल गई इसे। तो इस वजह से ये यहाँ पर मतलब बहुत
अच्छा इस्टेब्लिश हो सकता है और बहुत अच्छे तरीके से नौकरी कर सकता है। शर्त सिर्फ इतना है कि शनि देव की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। और बुध देव जब इस घर को देखेगा तो यहाँ बच्चों के घर में थोड़ी सी कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि बीमारी भी यहाँ से, बीमारी के घर का मालिक 11वें घर में बैठ के और 5वें घर को देख रहा है। 5वां घर बच्चों का है, तो बच्चों की हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ लव एंड रोमांस में भी सक्सेस नहीं मिलेगी, बिकॉज इसका जो फोकस होगा पूरा वो मटीरियलिस्टिक होगा, पैसे कमाने पे होगा। ही विल नॉट बॉदर मच अबाउट लव लाइफ। तो लव एंड रोमांस में फेलियर का योग बनता है, बच्चों की हेल्थ में वीकनेस का योग बनता है। लेकिन स्पेकुलेटिव गेन्स में ठीक है, मतलब ही कैन आर्ट। अगर देखना ये पड़ेगा कि 5th हाउस का लॉर्ड भी कहाँ है, अगर उसको भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं तो डेफिनेटली उसकी अगर अच्छी पोजीशन है सूर्यदेव की, बहुत बढ़िया रहेगा। सूर्यदेव 10वें घर में पड़े हैं या 1st हाउस में पड़े हैं या 5वें घर में पड़े हैं या इवन इन्हीं के बुध के साथ बैठे हैं। हालांकि सूर्यदेव की प्लेसमेंट इन घरों में होगी नहीं, ना वो 5वें घर में होंगे, ना वो 1st में आ सकते हैं, ना वो यानी कि किसी और घर में आ सकते हैं, 9th हाउस में आ सकते हैं। वो या तो मिलेंगे आपको 10वें घर में या 11वें घर में या 12वें घर में। तो हम 10वें घर में बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सूर्य बली हो जाते हैं। और 11वें घर में इनके साथ बैठ गए बुधदेव के घर, तब भी बुध आदित्य योग बनेगा, तब भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। हालांकि ये बुध आदित्य योग थोड़ा इन्फीरियर है इसमें, क्योंकि बुध जो है 2 इन्फीरियर घरों के मालिक हैं, लेकिन फिर भी ये योग कुछ ना कुछ दे जाएगा। और सूर्य बली हुआ तो प्रॉफिट्स तो दे ही जाएगा। और अगर सूर्यदेव 12वें घर में आ जाते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। फिर अनसर्टेन गेन्स या स्पेकुलेटिव मार्केट से ये गेन्स नहीं कमा पाएगा यहाँ पर। हाँ, वहाँ की प्लेसमेंट में शनि देखना है और अनसर्टेन गेन्स की प्लेसमेंट में आप सूर्य को देख लो, तो इट विल बी ए परफेक्ट एनालिसिस। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ नक्षत्र कौन कौन से मिलते हैं। पहला नक्षत्र हमने जो कल छोड़ा था वो धनिष्ठा था, मंगल का नक्षत्र था। अगर मंगल के नक्षत्र में 6.4 तक मिलेंगे आपको बुधदेव। अगर मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं तो मंगल की पोजीशन पे एक बार नज़र ज़रूर मारनी है आपने। मंगल बली है तो बहुत अच्छा है, मंगल अगर वीक है तो इन रिजल्ट्स में थोड़ी डेफिशिएंसी आना स्वाभाविक है। और 6.4 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक आपको मिलेगा शतभिषा नक्षत्र राहुदेव का। राहुदेव के नक्षत्र में बुधदेव को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में मित्रता है। उसमें राहुदेव की प्लेसमेंट आपको चेक करनी पड़ेगी। इफ राहु इज स्ट्रांगली प्लेस्ड इन योर चार्ट, these blessings will definitely be there on the native and he'll earn a lot of income and money. और अगर राहुदेव की प्लेसमेंट खराब है आपके चार्ट में तो हम इन जो है रिजल्ट्स में थोड़ी बहुत कमियां, थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी ज़रूर देखेंगे। और 3rd नक्षत्र जो है राहु देव के बाद 3rd नक्षत्र आता है गुरुदेव का, धनिष्ठा शतभिषा एंड पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है गुरुदेव का। तो गुरुदेव के नक्षत्र में अगर बुधदेव बैठे हैं तो गुरु की प्लेसमेंट आप अगर देख लें, गुरु अगर वेल प्लेस्ड है, योग कारक प्लैनेट है इस चार्ट में, 9th हाउस में प्लेस्ड है, 4th हाउस में प्लेस्ड है, लगन में प्लेस्ड है, 7th हाउस में प्लेस्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी एनालिसिस अबाउट मर्करीज प्लेसमेंट इन 11th हाउस। उम्मीद करता हूँ दिस इज़ ए यूजफुल डिस्कशन फॉर यू and you can analyze your chart if you are having the same placement in your chart. आपको इससे मिलते जुलते रिजल्ट्स ही मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की डिस्कशन हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। एज यूजुअल माय नंबर इज़ 9899105355। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, do dial this number, and please don't forget to subscribe our channel
so that all our notifications come to you without any interruption as soon as we release more and more useful videos for you. So have a good time. Thank you very much.